जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले कड़ी में हम लोग पृष्ठ संख्या 183 और दोहा संख्या 222 के आगे बढ़ रहे हैं। हमें श्री रामचरितमानस को आज की कथा प्रारंभ करने के पूर्व इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जब भी देश में राजनीतिक या इस सृष्टि में राजनीतिक उपलब्धि हुई है तो उसमें आध्यात्मिक राज ऊपर रहा है, तब जाकर के उस राजा का यश पूरी दुनिया में फैला है। जैसा कि हमने देखा, राजा दशरथ के ऊपर वशिष्ठ मुनि जी, ब्रह्मज्ञानी जनक जी के ऊपर सदानंद जी हैं। ऐसे लोग जगह जगह गुरु, जहां पर भी गुरु की परंपरा रही है, उस गुरु की परंपरा के हिसाब से वो राजनीतिक व्यवस्था विश्व के सिरमौर पर रही है, और जहां पर गुरु की परंपरा नहीं रही है उसका सर्वनाश हुआ है। जैसे रावण अपने राजघराने में, रावण अपने दरबार में किसी ऋषि महर्षि को नहीं रखता था, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को देखेंगे। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि हमारे राष्ट्र में भी गुरु की परंपरा या राजनीति में आध्यात्मिक शक्ति का समावेश होना चाहिए। आगे आइए देखिए, श्री रामचरितमानस में सखियों ने किस प्रकार से वर्णन किया प्रभु का कि ये तो माता सीता जी के योग्य हैं। आगे गोस्वामी जी किस प्रकार से लिखते हैं कि बोलिया पर कहूं सखिनी का, एहि बियाह यति हित सबही का, को कर शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा कि इस विवाह से सभी का परम हित है। अर्थात जब पहली सखी कही थी कि ये तो जो आगे वाले हैं राम हैं वो तो हमारी जानकी के योग्य हैं, परंतु दूसरी सखी कह रही है कि आपने कहा तो बहुत बढ़िया, लेकिन किसी ने कहा कि शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस कहीं सयानी, सब असमंजस यहीं सयानी, यह सुनिया पर कहीं मृदुबानी, सखी न कह को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लघु हई। कहती है, हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस्पर सखियां प्रभु को देखते हुए अपने में विचार कर रही हैं। परसिजा सुपद पंकज भूरी, तरी अहिल्या कृतयग भूरी, सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परिहरियन भोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? यह विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। विश्वास भी इसी तरह से जग रहा है। जेहि बिरंच रची सीय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचूं बिचारी, तासु बचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे हो कहीं मृदुवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही हो। हिया हर सही बर सही सुमना, सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहां जहां बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां परम आनंद छा जाता है। पूरब दिशगे दो भाई, जह धनुमख हित भूमि बनाई, अति विस्तार
चारु गच ढारी, विमल वेदी का रुचिर समारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहां धनुष के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। अब आगे प्रभु आगे क्या करते हैं। चहु दिश कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठहि महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठे हैं। उनके पीछे समीप वो चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे ही नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। बहुत कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे। जहां बैठे देखे सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है बैठकर देखेंगी, नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को रचना दिखला रहे हैं। सारे नगर के बालक पीछे पीछे कि ये देखिए, यहाँ ये बैठेंगे, यहाँ वो बैठेंगे, यहाँ ऐसे बैठेंगे, सारी व्यवस्थाएं का चर्चा की जा रही है। सब शिशु ही मिस प्रेम वसा, परसी मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर सुहिया, देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेगी बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया और वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। जैसा हमें हमारे संतों ने कहा है कि प्रभु तो प्रेम के वश में है और जब बच्चे प्रेम से वशीभूत करके प्रभु को बुलाते हैं तो प्रभु जहां भी ले जाते हैं उधर की तरफ चले जाते हैं। राम देखा वही अनुजही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निवेश महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिसकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष अर्थात पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मख साला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानि विलंबु त्रास मन माही। वहीं दोनों पर दया करने वाले श्री राम जी, दीनों पर दया करने वाले प्रभु भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले और देर हुई जान में मन में तर गए। जासु त्रास डर कहूं डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कहीं बातें मृदु मधुर सुहाई,
किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, हम अपने स्थान पर जा रहे हैं। सभय सप्रेम विनीतयति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई शिरा बैठे आय सुपाई। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं और आज्ञा पाकर बैठते हैं। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा, सबहि संध्या वंदनु कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन्हि तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के अर्थात दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दिया, तब रघुनाथ जी जाकर शयन कर रहे हैं। अब रघुनाथ जी जब गए, अब प्रभु और लक्ष्मण भैया दोनों लोग मुनि का चरण दबा रहे थे। मुनि ने आज्ञा दिया तो अब रघुनाथ जी सोने के लिए गए, शयन के लिए गए, तो अब लक्ष्मण जी पहुंच रहे हैं। चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े धरि उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा कि हे तात, अब जाओ, सो जाओ। वे उन चरण कमलों को हृदय में धर कर लेट रहे और लक्ष्मण जी भी अब लेटने चले गए। अब आगे क्या होता है? उठे लखनु निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री राम जी भी गुरु से पहले ही जग गए। आज वर्तमान समय में क्या परिस्थिति है कि बच्चे देर तक सो रहे हैं, माता पिता पहले थोड़ा जग रहे हैं और जो सबसे बुजुर्ग है वो पहले जग रहा है। लेकिन है क्या, हमारे शास्त्र और धर्म में इस बात को कहा गया है कि जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले जगना चाहिए, उसके बाद ऐसे आराम की विधा भी बताई गई है। परंतु जब हम धर्म और शास्त्र को नहीं मानेंगे तो हमारा सत्यानाश होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निभाहि मुनि है सिर नाए। समय जानु गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया और समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने वाले चले दिए। भूप बागुबर देखें जाई, तह बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिनाना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा और जहां वसंत ऋतु लुभा कर रह गई, मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगे उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं।
नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत विहग नटत कल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं कि मानो उनको जिस परम गति को पानी थी, जिस ब्रह्म को पाने के लिए अलग अलग योनि में वो गए हैं, वो ब्रह्म आ रहा है। इसलिए सभी लोग प्रेम में मगन होकर आनंद के भाव में अपना नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मध्य भाग सरु सोर सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गूंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कोमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु विलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यही, जो रामहु सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग परम रमणीय है और जो श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। बोले प्रभु श्री रामचंद्र की। अब श्री रामचरितमानस के इस भाग में हम लोगों ने सुना किस प्रकार से प्रभु अब बागीचे में गए फूल लेने के लिए। आगे की कथा बहुत ही सुंदर और मनोहर है। इसमें हमने एक चीज सार में पाया कि जगने के लिए घर में एक व्यवस्था बननी चाहिए कि घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको सबसे पहले जगने का विधान बनाना चाहिए, श्रेष्ठ उसके बाद, और बुजुर्ग जो हैं उनको लास्ट में। परंतु यहाँ सब उल्टा होता है कि अर्थात लास्ट का अर्थ ये भी नहीं है कि पहले का अर्थ ये नहीं है कि आप छोटे बच्चे को 6 बजे जगाइए, बुजुर्गों उसके बाद वाले 7 बजे और बुजुर्ग 8 बजे जगाए। इसका अर्थ ये है कि ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व जो बच्चे हैं जिनको ज्ञान अर्जन करना है, विद्या अध्ययन करना है, अपने जीवन को श्रेष्ठता के साथ आगे बढ़ाना है, उनको जगना चाहिए और उसके तुरंत बाद अन्य लोगों को जग जाना चाहिए। अगर ये व्यवस्था हमने अपने परिवार में बना लिया तो निश्चित परिवार वह श्रेष्ठ होने की दिशा में चलेगा। आप सभी लोगों का दिन मंगल हो। गणेश भगवान आप लोगों के ऊपर कृपा करें। जय हिंद, जय सिया राम। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।